नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो लगेगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, किंतु अक्सर न्यू स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो भी बहुत देर में समझ पाते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट करके ही प्रश्नों को हल करना होता है। तो कब किन सब्जेक्ट को सबसे पहले हल करना चाहिए, कितना समय और कितने एक्यूरेसी के साथ कितने समय में हल करना चाहिए, ये पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, एग्जाम देने से पहले आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो उसको एक सही डायरेक्शन में एग्जाम में फॉलो भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें साथियों टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो लगभग 45,284 पोस्ट हैं एसएससी जीडी में, जो कि एक बम्पर भर्ती है और बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुना वैकेंसियां इस बार ज़्यादा हैं। तो इस बार अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 80 में से अगर 60-62 प्रश्न सही कर लेते हो तो भी आप जनरल कैटेगरी से अगर हैं तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा और इतने में ही आपको फिजिकल में बुला लिया जाएगा, यहाँ तक कि आपको फाइनल सिलेक्शन भी इतने में ही दिया जाएगा। अगर हम बात करें साथियों कि टाइम मैनेजमेंट फिर कैसे हम करेंगे और कौन सब्जेक्ट को सबसे पहले हल करेंगे, तो आपकी जो मुख्यतः 4 विषय हैं, सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है हिंदी। आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी है। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जीके जीएस है, फिर आपकी रीजनिंग है, और फिर आपकी मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स है। अब देखो, सबसे पहले किसको हल करना है और कितने समय में हल करना है। तो सबसे पहले आप पेपर पाएं तो हिंदी वाले खंड को सबसे पहले आप ओपन करें, और सभी कितने कितने प्रश्न हैं, 20-20 सभी प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20-20 प्रश्न रहने वाले हैं। तो जो हिंदी का 20 प्रश्न है, अगर आप साथियों हिंदी के प्रश्न को सबसे पहले इसी सीक्वेंस में ही हल करना है। हिंदी के 20 प्रश्न आप बड़े आराम से 7 मिनट में हल कर सकते हैं। हिंदी के जो प्रश्न हैं 7 मिनट में आप बड़े आराम से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे वहां पर साथियों गद्यांश पद्यांश के रूप में नहीं देता है और बड़े ही अच्छे प्रश्न होते हैं, बड़े भी सिंपल भी प्रश्न होते हैं। तो आप 20 प्रश्न को 7 मिनट से ज़्यादा का समय बिल्कुल भी वहां पर वेस्ट ना करें, और बड़े आराम से 7 मिनट में किया जाता है। वहीं जीके का जो 20 प्रश्न है, इसको भी आप 7 मिनट में बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो जीके का जनरली 7 मिनट में 25-25, 33 क्वेश्चन हल किया जाता है। बकिया यहाँ पर आपको 7 मिनट में 20 प्रश्न बड़े आराम से, क्योंकि उनको हल नहीं करना पड़ता है, केवल पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद अगर आपसे बना तो ठीक है, नहीं बना तो उसको छोड़ना पड़ता है, लीव करना पड़ता है, अदरवाइज आपका माइनस मार्किंग में नंबर कट सकता है। अगर आपको लगता है कि 2 विकल्प में से कोई एक हो सकता है, तब आप जरूर टिक करें। अंदर से जो भावना आती है कि हाँ ये वाला होगा, तब आपको टिक करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस प्रश्न को पढ़े हुए होते हैं, और जब प्रश्न को पढ़े होते हैं तो अंदर से एक फील आता है कि ना इसका ये उत्तर हो सकता है, तो आप बिल्कुल टिक कर दें। और कभी उस प्रश्न को पढ़े ही नहीं है, तब आपको छोड़ देना चाहिए, या तो आपका नंबर बहुत ही कम जा रहा है, तब आप रिस्क उठा सकते हैं। ठीक, तो जीके का भी 20 प्रश्न आपको 7 मिनट में बड़े आराम से पढ़ करके किया जा सकता है। तो सबसे पहले हिंदी आपको करना है और फिर इसके बाद आपको जीके करना है। वहीं ऑप्शनल जो इंग्लिश है तो उसको अपना इंग्लिश करना है। अब बात आती है रीजनिंग के 20 प्रश्न, फिर रीजनिंग आप करो, और रीजनिंग जो 20 प्रश्न होते हैं उसको कितने मिनट में, आप 20 मिनट में करो, बड़ा ही रिलैक्स हो करके। रीजनिंग में भी साथियों 8-10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप देख करके ही सीधे आंसर कर देते हो, लगभग 15-20 सेकेंड में ही उस प्रश्न का उत्तर आप बता पाते हो। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है, हल करना पड़ता है, तो वो भी आप 40-50 सेकेंड इनफ हो जाता है। तो जो आपका 40-50 सेकेंड में आप कर लेते हो, तो फिर भी एक अच्छा खासा रीजनिंग में टाइम बचा सकते हो। रीजनिंग के 20 प्रश्न 15 मिनट में भी हल कर सकते हो। फिर भी हम एक पर्याप्त समय दिए कि अगर आपका कैलकुलेशन कहीं पर वीक वगैरह हो, तो भी आप बड़े आराम से 20 प्रश्न 20 मिनट, मतलब एक प्रश्न 1 मिनट में आप हल कर सकते हो, बड़े आराम से हल किया जा सकता है।
लास्ट में मैथ को हल करना है। और बच्चा गलती क्या करता है कि वो सबसे पहले मैथ को खोलता है। अगर उसकी मैथ अच्छी है, जो न्यू कैंडिडेट होते हैं मैथ अच्छी है तो मैथ को खोलेगा और मैथ को ही हल करने लगता है, और मैथ को हल करते करते पता ही नहीं चलता कब 40 मिनट हो गया, क्योंकि 20 प्रश्न है, बड़े फुर्सत से हल करता है वो, तो 40 मिनट हो जाता है। अब पता 20 मिनट बचा है, अब 20 मिनट में इन तीनों सब्जेक्ट को हल करना है, तो मुश्किल हो जाता है। और साथियों ध्यान रखें, आप चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न हल करें समान ही नंबर मिलता है, चाहे कितना भी छोटा प्रश्न करें आपको नंबर समान ही मिलता है। तो फिर क्यों ना आपको आसान आसान वाले पहले हल कर लिया जाए, ठीक है। इसके बाद अब बचा आपका कितना मिनट साथियों, तो लगभग आपका जो बचा है वह कितना मिनट बचा है, 26 मिनट बचा है। अब 26 मिनट के बाद जो मैथ्स के 20 प्रश्न है, कभी भी ध्यान रखिएगा 20 प्रश्न हल करने के लिए नहीं होते हैं, 2-3 प्रश्न छोड़ने के लिए भी होता है, या तो वो टाइम टेकन प्रश्न होता है जो आप तुक्का मार करके सही कर सकते हो, ठीक। तो बकिया 20 प्रश्न में आपको ऐसे टारगेट करना है कि हमें 3-4 प्रश्न छोड़ने ही छोड़ने हैं, और जो कि बड़े वाले हैं, ठीक। तो अगर ये माइंड में सेट रहेगा कि मुझे छोड़ना भी है, अब ये नहीं कि 80 में 80 टोटल अटेम्प्ट करना है, 80 में से 10 प्रश्न आप ऐसे मानकर चलिए कि 7-8 प्रश्न या 10 प्रश्न हमें छोड़ना भी है, जो बड़े प्रश्न दिखे उनको आप छोड़ दीजिए। और अगर आपका समय बचता है तो अब आप उसको लास्ट में हल करने का प्रयास करें। अब ये नहीं कि बड़े प्रश्नों को ही सबसे पहले हल करना शुरू कर दें। आप कॉपी में आपको मिलेगा रफ शीट, रफ में आप अपना नंबरिंग कर लीजिए कि हाँ ये प्रश्न हमने छोड़ा है, इसको हम बाद में करेंगे, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो, नहीं तो उसको छोड़ करके आगे जाइए, ठीक। अब 18 प्रश्न, लगभग 20 प्रश्न भले हैं, बट हमें यहाँ पर 17-18 प्रश्न ही हल करना है। 18 प्रश्न के लिए 26 मिनट भी इनफ हो जाता है। अगर यहाँ से आप बैलेंस करना चाहो कि इधर से अगर आपके मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप इधर कम करके हिंदी में 1-2 मिनट और दे दो, बट उतना बहुत ज़्यादा समय होता है। तो 80 प्रश्न के लिए अगर 60 मिनट भी समय दिया गया है तो एक एंगल से देखा जाए तो बहुत ही समय होता है, अगर बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे तरीके से आता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले मैथ्स को हल करते हैं, फिर जीके को, फिर रीजनिंग, फिर जीके, मतलब उल्टा सीधा करते हैं, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं होती है। तो आपको स्ट्रेटजी बना करके जरूर चलना है, ठीक है ना। और स्ट्रेटजी जो है वह आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे देती है। अब वहीं पर अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पर कितने प्रश्न आपको अचीव करने हैं, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं, तो आप अपना 62 प्लस टारगेट हर हाल में करिएगा कि हमें 62 प्लस टारगेट करना है। वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो 60 प्लस आप टारगेट करिए, वहीं एसटी एससी से हैं तो 58 और 55 आपको फोकस करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बताना बेहद जरूरी था, खासतौर उन बच्चों के लिए जो कि न्यू कैंडिडेट है, पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना है। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और डेली यहाँ पर 9 बजे आपको लाइव क्लास जीके की देखने को मिलती है, तो जीके की लाइव क्लास में जरूर अटेंड हुआ करें। जय हिंद, वंदे मातरम।